वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर लाइफस्टाइल विद योर स्पाउस। तो आपका फ्यूचर का लाइफस्टाइल किस तरीके का रहेगा आपके स्पाउस के साथ। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं द एम्प्रेस। ओके, अभी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे जो है एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स सभी जो है वो मेजर अरकाना आए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा है, एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो एनर्जी है और टॉरस मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पे। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल आपके स्पाउस के साथ रहेगा, पहले तो मैं इमोशनल चीजें बताऊंगी प्लस उसके बाद प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टिनी में आओगे। या तो ये जो है वो एक अरेंज मैरिज होगी या फिर अगर लव मैरिज भी होगी तो भी जो है उसमें काफी समय लगेगा। समय इस वजह से लगेगा, हो सकता है आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो, कल्चर का डिफरेंस हो तो पेरेंट्स ना मानते हो, या फिर ये भी चीज हो सकती है कि वो मान भी रहे हैं तो भी आपके सर्कमस्टांसेस जैसे कैरियर हो गया या जो है अपने आप को वेल स्टैब्लिश करना, वो चीज जो है वो हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसी चीज की फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को कुछ समय लग सकता है अपनी शादी होने में। तो ये जो है एक ऐसी शादी होगी जो मिड 30s तक होगी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली एज में जो है वो ये शादी हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पे लाइफस्टाइल ये रहेगा, चाहे वो आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रॉपर मैच रहोगे। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि सोसाइटी ने जो है, जैसे बेशक लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो जोड़ियां बनाता है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी जो है वो जोड़ी बनाती है। यहाँ पे सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे सच में ईश्वर जो है आपकी जोड़ी बना रहे हैं। वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। बहुत लंबा समय आपने जो है वो इस तरीके का अपनी जिंदगी में निकाला होगा, या कह सकते हैं फर्स्ट फेज जो है वो अपनी चाइल्डहुड का से लेकर अभी तक 30 ईयर्स तक निकाला होगा, जिसमें आपने काफी कुछ सीखा है। आप हर्ट हुए हो, बहुत बारी हर्ट हुए होगे किसी किसी वजह से। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेकअप ही हो, जरूरी नहीं होता हर चीज ब्रेकअप से ही रिलेटेड हो, लेकिन जैसे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, जो दोगलापन है, वो चीज जो है वो आप महसूस कर पा रहे होगे। बोलना कुछ है सोसाइटी में, दिखाना कुछ और है। तो वो चीज जो है आप सीख पाओगे और वो चीज से आप जब सीखोगे तो आप काफी कुछ जो है वो ऑलरेडी विजडम गेन कर चुके होगे। और तब जो है ये चीज रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था। आपका और आपके स्पाउस का जो चाइल्डहुड या कह सकते हैं जो अर्ली एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो काफी हद तक सिमिलर रहे होंगे। तो जैसे कि आप मान लो कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पे, तो आपके स्पाउस भी जो है वो किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर सी वाइब यहाँ पर रहेगी। वो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ जो भी आपका जेंडर हो, उससे जो है वो आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहेंगे, ट्रस्ट देना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझे किसी से जो है रिसीव करना है ये सब तो मुझे देना भी पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि जो डोमिनेंस होती है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी की कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ तुम कुछ नहीं कर सकती, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। इक्वालिटी वाली यहाँ पे भावना होगी, क्योंकि वो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों ही एक्सपीरियंसेस यहाँ पर देखे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। इस वजह से मैनिफेस्ट किया है क्योंकि आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे मैंने कहा ना आपको कि सोसाइटीज जो है वो जोड़ियां बनाती है यूजुअली, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जो है वो आप दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आएगा। और डेस्टिनी जो है वो यही चीज रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लो किसी से शादी करने की, कितनी भी कोशिश कर लो कोई काम बनाने की, लेकिन वो नहीं बनेगा। वो इसी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि ईश्वर ने जो है वो आपके लिए एक इस इंसान को चुन रखा है जिस वजह से आप खुशी भी महसूस कर पाओ,
प्लस लेसन्स को भी लर्न कर पाओ और ये भी समझ पाओ कि अगर इतना नेगेटिव आपने समय देखा है तो पॉजिटिव समय भी आप देखो, तो उस चीज को एंजॉय भी कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। तो जब आप होपलेस हो जाओगे अपनी जो वर्ल्ड की, सोसाइटी की, क्योंकि आपको ज्यादा उम्मीद रहेगी नहीं समाज से, वो चीज है। तो जब वो ये चीज हो जाएगी तब जो है ये पास्ट पर्सन, पास्ट लाइफ से जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएंगे और आप एक्चुअली में शॉक्ड भी रहोगे और सरप्राइज भी होगे, दोनों ही चीज यहाँ पे होंगी। क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का इंसान आपको मिलेगा, या फिर जो है इस तरीके का इंसान एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा सेल्फिशनेस देखी है और इस वजह से आपका मन जो है वो टूटा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपको जो है ये चीज महसूस होगी, अट्रैक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे, बॉसीनेस भी रहेगी, प्रैक्टिकल डिसीजन भी रहेगा। आपको कमिटमेंट चाहिए तो इनको भी कमिटमेंट चाहिए। ये चीज नहीं है कि हवा में बातें करी और जो है अगले दिन गायब, वो चीज यहाँ पे नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो है आप दोनों का सेटलमेंट होगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी और एक दूसरे को समझोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक्साइटमेंट रहेगा, एक एडवेंचरस नेचर रहेगा और पैशनेट तरीके की, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप दोनों ही जो है, हालांकि ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, अगर वर्गो की प्लेसमेंट्स जो है वो आपके बर्थ चार्ट में ज्यादा है तो आपकी जो फिजिकल होने की इच्छा वो बहुत ज्यादा तीव्र होगी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आप समाज में किसी को कह नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज है और वो चीज आप फुलफिल करना चाहते हो, वो चीज आप दोनों की फुलफिल होगी। तो बड़ी वाइल्डर तरीके का एक रिलेशनशिप रहेगा, जो एक पैशनेट तरीके से मैं कह रही हूँ। अदरवाइज जो है ये इमोशनल कनेक्शन रहेगा जिसमें प्रोटेक्शन रहेगी आपकी, कि उनकी भी और आपकी भी, तो आप एक दूसरे के लिए समर्पण वाली सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइंस है। सिक्स ऑफ कॉइंस जो है वो ये चीज है कि गिविंग देना, नर्चरिंग देना। आप दोनों ही गिवर हो गए एक दूसरे के लिए। किसी ने कोई चीज जो है वो दी, जरूरी नहीं कि मटेरियलिस्टिक चीज हो, जरूरी नहीं होता, लेकिन इंसान को ये फील करवा देना कि हाँ इस इंसान को मेरी परवाह है, तो वो चीज ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो चीज यहाँ पर है और दोनों के लिए ये चीज इक्वल रहेगी, तो दोनों का इक्वल गिव एंड टेक रहेगा और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट भी करोगे और लव भी क्रिएट करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये, और नेक्स्ट है यहाँ पे ये। तो ये चीज यहाँ पे लाइफस्टाइल में रहेगी। और हाँ, एक चीज मैं और बतानी भूल गई आपको, यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही देश में या जो आपकी कंट्री है या स्टेट है वहां पे रह सकते हो ज्यादातर केसेस में, या फिर स्टेट चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकती है, लेकिन ज्यादा दूरी आप नहीं जाओगे। और ये भी चीज है कि वेल्थ को जो है आप लोग खुद ब खुद क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई कमी है या फिर कोई शिकायत है। तो हर तरीके से एक पीसफुल, लविंग और नर्चरिंग तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. तो इस समय अगर आप सिंपल तरीके से सोच रहे हो या सिंगल हो, ज्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे यही चीज है कि बिगनिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। सबके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से ये चीज होगी। आप इसको फोर्स नहीं कर पाओगे, कोई भी जो है इंसान इस चीज को फोर्स नहीं कर सकता। ये आपकी डेस्टिनी है और गुड कर्मा है आपके पास्ट लाइफ के, तो वो चीज जो है वो आप दोनों को ही यहाँ पे मिलेगी। और आप लोगों का ऑलमोस्ट सोचने का तरीका, लाइफ को देखने का तरीका लगभग सेम ही होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है लवर्स, नेक्स्ट आ रहा है चेरियट और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है कि आप चाहे अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, लेकिन यहाँ पे आपके बीच में लविंग रिलेशनशिप, जैसे कृष्ण राधा का जो रिलेशनशिप था वो चीज रही थी, तो वो चीज यहाँ पे रहेगी। एक कह सकते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, आप दोनों ही जो है वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो और उस विक्ट्री को, उस सक्सेस को क्रिएट करते जा रहे हो, और समय के साथ जो भी आपने सीखा है उससे विजडम भी आई है। तो जिस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है वो एक
कह सकते हैं वाइज बातें बताई थी कि ये चीज करनी चाहिए, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें ये देखना है, ना कि रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशन देखना है। वही चीज आप दोनों के लिए है। तो आप दोनों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ऑब्वियसली, तो वो भी जो है उससे ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग एक दूसरे के लिए करने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस है। तो जो न्याय आपको मिलना चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है तो वो चीज आपको मिल रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो आप डिजर्व करते हो, जो चीज आप सच में डिजर्व करते हो, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। ये नहीं कि आपको जो है ये फील हो कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं या मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा है। इस तरीके की यहाँ पे रिलेशनशिप और आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा। यहाँ पे जो है आपके चांसेस हैं कि आप जो है वो एक बेबी जो है वो जरूर करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैशन है और बहुत ही तेजी से जो है वो कंसीव आप लोग करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो जो जो आप चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये मुझे ऐसा पाइल लग रहा है कि बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो आप लोग। जो चाहते हो या जो सोचते हो वो आपकी लाइफ में होता जाता है। हाँ बेशक समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन जो भी आप चाहते हो वो चीज आपकी जिंदगी में होती जाती है। तो अगर आप फैमिली चाहते हो, उसमें जो है पर्टिकुलर ये चीजें चाहते हो, या वेल्थ चाहते हो, या ये चीज चाहते हो जिससे आपको सुकून मिल पाए, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे है। हाँ ये चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आप ऐसी चीज कोई डिमांड ना करें ईश्वर से जो ग्रीड हो, लालच हो। अगर लालच से ग्रीड करोगे तो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ लालच के बेस पे कोई भी रिलेशनशिप या वेल्थ या नाम ना पाए। उसको जो है अगर कोई ड्यूटी बनती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसको 100% जो है वो निभाने की कोशिश भी यहाँ पर करें। तो वो चीज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मेस्कुलिन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आपकी फैमिली जरूर क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, जो मैंने कहा था बीच में, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जितने भी आपके डिजायर्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। बेशक जरूरी नहीं है सबको बताना, और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोग हंसी बनाते हैं। बट वो चीज़ आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, आप दोनों की ही। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने पहले कहा था वर्गो की प्लेसमेंट ज़्यादा है और उस तरीके से, या टॉरस की प्लेसमेंट्स भी है। तो वो चीज़ जो है, वो जो एक क्रेविंग है, वो चीज़ यहाँ पर है। टॉरस एनर्जी भी जो है हमेशा, जब मार्स होता है, जब मंगल होता है, उसमें एक सेंसुअलिटी या जैसे कह सकते हैं अग्नि है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर फील होती है आपको, और वो चीज़ आप फुलफिल कर पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा, जो आप लोग फील करोगे और उसे पर्सनल ही रखोगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, चांस देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई आई है। आप दोनों ही जो है काफी हद तक चेंज हो जाओगे जैसे ही एक दूसरे के साथ आओगे। यहाँ पे डायनासोर आया है, पास्ट पर्सन या पास्ट लाइफ से पर्सन ये आएंगे। यहाँ पे पैरट है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके अच्छे रहेंगे। तो जिस तरीके से भी जो भी कहना है, अच्छा बुरा विदाउट जजमेंट, वो यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल चार्म आया है, तो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो आपका रिलेशनशिप। और यहाँ पे एरोप्लेन भी आया, तो हो सकता है एविएशन इंडस्ट्री में हो, या फिर ट्रैवल करने की इच्छा हो, XYZ जहाँ पे घूमने जाने की इच्छा है, तो वो चीज भी आपकी यहाँ पर फुलफिल होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। वे माही केसरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो रॉकस्टार मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हे शोना तारा रंपम का। और नेक्स्ट आ रहा है चांसी महबूबा होगी मेरी। तो वो इस तरीके के गाने भी आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो इस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ जिसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल किस तरीके का रहेगा। आपके आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, द एम्प्रेस, चैरियट, द स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। ओके,
तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे जो है एरीज एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है, लियो है। लियो जो है वो प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और कैंसर एनर्जी भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी है और वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे, होंगे, लेकिन जो फीमेल है, जो उनकी फिजिकल ब्यूटी है या बॉडी है, वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी होगी। या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चलते हैं, वो जो है नेचुरल ब्यूटी होंगी। तो उनको जो है ये नहीं कि जैसे बोटॉक्स कराना पड़ गया, या जो है वो लिप फिलर्स करवाने पड़ गए, या बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स के वो होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है उनके फुल लिप्स होंगे, हैवी बॉटम्स होंगे, हैवी जो है वो हिप्स होंगे, हैवी ब्रेस्ट होगी, या फिर जैसे मैं फेमिनिन की बात कर रही हूँ, राउंड या ओवल शेप हो सकती है। जो उनकी जॉ लाइन या बतीसी जो है वो, मतलब जैसे क्या कहूँ मैं, कि जो बतीसी होते समझ लो, ठीक है, तो वो जो है बहुत अच्छी होगी, जिससे उनकी जो स्माइल आती है, या डिम्पल्स भी उनके पड़ते होंगे, तो स्माइल जो आती है वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखती होंगी, सेंशुअल दिखती होंगी, और सेडक्ट्रस भी दिखती होंगी। तो बहुत सारे जो मेल हैं वो उनके ऊपर हिट आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो जो है हिट कर रहे हैं तो वो जो है अपने पार्टनर के साथ जो है वो कुछ गलत करें या फिर चीट करें, ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है, चाहे खासकर मैं मेल के लिए कह रही हूँ, कि वो जो है बहुत ज्यादा एक सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आती है फीमेल्स की, जो फीमेल्स देख रही हैं इस स्पाइल को, तो आपके हस्बैंड या जो आपके स्पाउस होंगे, वो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन स्टेबल होंगे। यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिवनेस है, वो फिल्म या टीवी वाली नहीं है कि भाई 6 एब्स हो गए, 8 एब्स हो गए और जो है बॉडी बड़ी स्ट्रेच्ड है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है, एक नॉर्मल एथलेटिक बॉडी होगी, जिस इंसान को अपनी बॉडी को सही रखना आता है, प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग करना आता है, हाइजीनिक तरीके से आता है, और एक ऐसे मेच्योर पर्सन की तरीके से देखेंगे, जैसे वो कैसे कहूँ मैं, वो जो कौन सी मूवी थी, जब वी मेट में जो शाहिद जो आदित्य के रोल में था, तो वो जो चश्मा लगाना और उस तरीके से थोड़ा सा सूट बूट में रहना, और प्लस वो चीज, तो वो चीज यहाँ पर है। तो हो सकता है वो चॉकलेटी दिखते हो, बहुत ज्यादा जैसे सेंशुअल तरीके के इंसान ना दिखते हो, या मेस्कुलिनिटी वाले ज्यादा ना दिखते हो कि भाई बड़े बड़े जो है वो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी है उनके पास, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, फीजिबल है, कंपैटिबल है, और आप उन पे हमेशा रिलाय कर सकते हो, रिलायबल है। तो वो ये इस तरीके के इंसान होंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था मैसेज, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप दोनों में अट्रैक्शन रहेगा। एक इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, इमोशन से बहुत ज्यादा जुड़ेगा, और दूसरा इंसान जो है वो बड़ी प्लेफुलनेस के साथ, जैसे मजाकिया तरीके से, या जैसे होता है कि हर एक का इंसान अलग नेचर अलग होता है, कि वो हर चीज में कोई ना कोई मजाक, कोई एक अच्छा पॉजिटिव नोट जो है वो ढूंढ लेता है। तो वो चीज है यहाँ पे, लाइटर मूड वाला, तो वो चीज है यहाँ पे। तो दोनों का इस तरीके का कंपैटिबिलिटी होगी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, लेकिन जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्वीन आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे ये चीज है कि ये आपको हाई पेडेस्टल पे रखेंगे अपने आप से, और ये नहीं है कि इसका जो है आप एडवांटेज ले रहे हो, नहीं, लेकिन उनकी नजर में जो है आप एक ऐसे इंसान हो जो इम्पोर्टेंस रखता है, और उनसे ज्यादा जो है विजडम भी रखता है। उनको मतलब हमेशा ऐसा लगेगा कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, बस एक कह सकते हैं कि ईश्वर की देन थी, इस वजह से जो है वो आपको मिल गए हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि एक हीरा जो है वो आपको मिल गया, तो यहाँ पे मेल को जो मेस्कुलिन एनर्जी होगी, उनको जो है वो ये चीज महसूस होगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, रिलेशनशिप क्रिएट होगा। हो सकता है आप लोगों का माइग्रेशन हो, इस कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकता है, या इवन स्टेट भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल लग रहा है। तो वो चीज है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इमोशंस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे घर परिवार से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो चीज जो है वो आप पीछे छोड़ रहे हो, और एक अपनी लाइफ, ये अपने एक दूसरे के साथ लाइफ या फैमिली क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल और मेंटल विजडम को या एक स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या फॉरेन जगह पे जाके रहो, ट्रैवल अब्रॉड रहो, या काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें जो है आप दोनों को थोड़ी देर अलग रहना पड़ता हो, जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, या एविएशन इंडस्ट्री होगी, कि जैसे आपकी फ्लाइट किसी और टाइम है और आप जो है अपना वर्क करते हो, तो वो चीज़ है। तो वो चीज़
जो है वो आपकी ब्रेवरी पे और आपकी पेशेंस पे बहुत ज़्यादा टिकेगी। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करोगे, लेकिन फिर भी जो है वो प्रेम भाव जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। इनोसेंट लव जो है वो यहाँ पे रहेगा, मेमोरीज जो है वो आप दोनों की एक दूसरे के साथ रहेगी। और हमेशा जब भी एक दूसरे के सामने आओगे या बाहर से आ रहे हो, कुछ भी लेकर आ रहे हो, तो हो सकता है फ्लावर्स या चॉकलेट या आइसक्रीम जो आप दोनों को पसंद हो, प्लस जो आपकी ज़रूरत हो, वो चीज़ जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ लेकर आओगे। तो यहाँ पे फ्यूचर लाइफ़स्टाइल इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, जैसे फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो रहे हो, तो वहाँ पे जो है आप लोग मिस करोगे अपनी फैमिली को, या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मिस करोगे। तो कभी-कभी आप आ पाओगे, रोज़ तो कोई भी नहीं आ पाता, कभी-कभी आप लोग आ पाओगे। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए एक चेरिशमेंट, या ये कह सकते हैं जो आपका बेबी भी होगा वो जो है फॉरेन कंट्री में ही होगा ज़्यादातर केसेस में। तो इस तरीके की यहाँ पे माइग्रेशन वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है, तो आप लोग जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे पैसे के तरीके से, और एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। सेक्रेड चक्र आ रहा है, तो हर तरीके से पैशनेट तरीके से भी एक्सेप्ट कर रहे हो, प्लस फाइनेंशियल तरीके से भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ये नहीं कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसमें जो है आप लोग सही तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहे हो, या जैसे कुछ लोग होते हैं कि बॉस से ही लड़ाई कर ली और नौकरी छोड़ दी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी की सह रहे हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है बेवकूफ़ी या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप दोनों का। नहीं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया, तो ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों में एक पेरेंटल केयर भी रहेगी और एक नर्चरिंग वाली जो है भावना भी रहेगी। ये एक दूसरे की केयर करनी है और एक दूसरे का साथ निभाना है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट है, तो आप दोनों अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो, एक लेगेसी क्रिएट करोगे, और विक्ट्री की तरीके से आप दुनिया में या एक दूसरे के साथ आगे चलते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे डबल दफे आया है। वो वही चीज़ है कि आपको दोनों को थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपनी लाइफ को सही तरीके से लाने के लिए। कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, आपको अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है, तो आप दोनों को ये समझाना पड़ेगा, एक दूसरे को भी समझना भी पड़ेगा कि ये परिस्थिति है और हमें इसका सामना जो है वो इकट्ठे करना है। तो एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनोगे। बेशक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, आपके और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली को लेकर, कल्चर को लेकर, इवन एक्सपीरियंसेस को लेकर। एक इंसान ने बहुत नेगेटिविटी देखी है और एक इंसान जो है वो पॉजिटिव तरीके से देखा है, तो उसमें जो है बैलेंस लेकर आना, वो चीज़ आप दोनों की रह रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है। मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस करोगे या फिर जो है कोई काम करोगे, तो इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें एक दूसरे के साथ मदद करोगे। तो आपको कोई मदद चाहिए तो वो कर देंगे, और आपको अगर वैसा वर्सा, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है जब भी उनको टाइम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे सोसाइटी में होता है कि अगर घरेलू काम है तो सिर्फ औरत ही करे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वो जो भी कर सकते हैं, जो भी उन्हें आता है, वो जो है आपको मदद करेंगे और आपके साथ जो है सब कुछ करवाने की हेल्प जो चाहिए होती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कोई और काम हो, तो वो चीज़ वो करना खुशी से चाहेंगे। ये नहीं कि उसके लिए जो है वो लड़ाई हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, जो कि बहुत कम होती है लोगों में। यहाँ बच्चे जो हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन ट्रैवल में जो है या फॉरेन प्लेस पे ही हो रहे हैं, तो हो सकता है आप 1 या 2 या ट्विन्स वाली भी सिचुएशन यहाँ पर है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे बेबीज़ होने में कुछ समय लग सकता है, 1 या 2 साल हो सकता है आप कॉन्शियसली करो, या फिर जो है आपको कंसीव ही जो है वो कुछ समय बाद हो पाए, तो ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है द फूल, तो न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पर रहेगी, और आप जो है फॉरेन लैंड में जहाँ पर भी आप माइग्रेट करोगे, वहां पे जो है अपना घर जो है वो लोगे, और अपने घर लेने की इच्छा आपकी बहुत समय से होगी। कुछ समय लगेगा लेकिन आप ले पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, त्याग आ रहा है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन। तो यहाँ पे जो है ये एक न्यू बिगनिंग रहेगी हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। और इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने में या लाइफस्टाइल को क्रिएट करने में कुछ त्याग भी आप लोग करोगे। जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ 2 दफे आया है, कुछ लोगों को मिस करोगे, कुछ लोग जो है अपनी जो इच्छाएं हैं, जो बहुत इच्छा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपको जो है XYZ जो है वो कॉफी जाकर पीनी है। अब वो जो कैफे में जो है, मान लो मैं यहीं का एग्जांपल दे देती हूँ, 250 रुपए की कॉफी है या 300 रुपए की कॉफी है, ठीक है, तो आप जो है उस कॉफी को घर में बना लोगे,
ये चीज़ है, ये आपका एक तरीके से त्याग हो गया कि आप ये कहोगे कि 300 रुपए की कॉफ़ी नहीं मैं पी के आऊँगा बाहर से, घर में ही जो है हम लोग एग्ज़ैक्टली वही चीज़ जो है वो घर में बना लेंगे। चाहे आप वीडियो से सीखो, चाहे आप किसी और से सीखो, वो चीज़ जो है वो आप एन्जॉय करोगे। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो अपना मन मारना तो नहीं कह सकते, लेकिन समझदारी से बहुत ज़्यादा चलोगे और इस तरीके का आपका फ्यूचर लाइफ़स्टाइल बनेगा और वो चीज़ जो है आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप से, दोनों एक-दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत जो एंग्जायटी थी या स्लीपलेस नाइट्स थी, इंसोम्निया था, जो नींद नहीं आती थी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हील होगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एसेंशियल ऑयल्स या जो जैसे क्या बोलते हैं उसे, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, वो जो है आप अपने घर में अगर लगाते हो, तो जो भी हो आपके पास, तो उससे जो है आपकी सूदिंग जो एनवायरनमेंट है वो चीज़ रहेगी और यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे और ये चीज़ आपको पसंद भी आएगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Surrender at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो यहाँ पे यही चीज है कि आप पुरानी चीजों को या जो भी आपने लाइफ में अभी तक देखा है, अच्छा या बुरा, उसको सरेंडर कर रहे हो और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। जो मैंने कहा कि जैसे होता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि भाई ये काम तुम्हारा है, मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं तो लेट के टीवी देखूंगा लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी उनके पास टाइम अवेलेबल है या आपके पास भी टाइम अवेलेबल है। तो दोनों वर्किंग हो सकते हो या फिर जैसे मैंने कहा वो वर्किंग है, 9 to 5 जॉब में है और आप बिजनेस करो, तो चाहे घर से ही क्यों ना करो, क्योंकि आप फॉरेन लैंड में हो, फॉरेन लैंड में और जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसके जो पॉलिसीज हैं उसमें भी बहुत डिफरेंस होगा। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखोगे और उससे जो है कमाना का भी शुरू कर दोगे, प्लस एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हैप्पीनेस आपके लिए, दोनों के लिए हैप्पीनेस रहेगी और उस चीज को इम्पोर्टेंस जीना, ये नहीं कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो बहुत सारे लोग जो है वो हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उस सोशल मीडिया से भी ज्यादा हैप्पीनेस आप लोगों की क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली जो है आप लोगों का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और मेच्योरिटी भी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अपनी अपनी नज़र में एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी और एक दूसरे के लिए भी रिस्पेक्ट यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंटीमेसी। तो इंटीमेसी जो है जैसी भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी और आप लोग खुश रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर। तो आपका कैरियर भी डेवलप होगा एक दूसरे के साथ। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गुड लक। तो गुड लक भी यहाँ पे रहेगा। तो धीरे धीरे जो है आप लोग डेवलप कर लोगे और वो चीज़ें क्रिएट करोगे जो आप चाहते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म। यहाँ पर एक हॉर्स आया है, तो स्पीड के साथ जो है चीजें चेंज होंगी आपकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ऑटम लीफ आई है, तो ऑटम सीजन जो है वो बेहतर हो सकता है या फिर जो आपकी इच्छा हो कि आपके घर में बहुत बड़ा सा गार्डन हो या पेड़ हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर है, तो अपने इमोशंस को विदाउट किसी जजमेंट के आप एक दूसरे के सामने रिवील करोगे तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और कोई जजमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक पेरिस का ये एफिल टावर आया है, तो एफिल टावर जो है वो पेरिस में है, या तो पेरिस जाने की घूमने की इच्छा होगी या फिर आप वहाँ सेटल भी हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जहाँ पे भी जाना है या जो भी आपकी आउटडोर या फॉरेन कंट्री हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जगह घूमने की इच्छा हो या फिर जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू उस जगह को दिखाना स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तेरा चेहरा। नेक्स्ट आ रहा है आई न्यू आई लव यू सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है जादू है नशा है जिस्म मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है रहना है तेरे दिल में। तो इसी तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।